हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रीक एजुकेशन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी CHSL 2022। ठीक है, इसके टीयर 1 के हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं। 10 मार्च की शिफ्ट अपनी ये 3 है। ओवरऑल ये अपनी 4 और 3 7वीं शिफ्ट है। टोटल 36 शिफ्ट में अपना ये एग्जाम कंप्लीट हुआ है। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स, सब जगह आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप जो लोग ऑलरेडी पहले से कनेक्टेड है उनको सब कुछ पता है कि कहाँ पर क्या मिलता है। एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, पहले आपको खुद से ज़रूर सॉल्व करने हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, मैंने भी एक बार पहले नहीं किया, तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन का मैं आपको बेस्ट तरीका बता पाऊँ। क्योंकि देखो, जब हम एग्ज़ाम में लाइव एग्ज़ाम देते हैं जब आप, तो वहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन का आपको बेस्ट तरीका आता हो। बिल्कुल ऐसा पॉसिबल नहीं है। और अगर आप इस चक्कर में फंसे रहोगे कि हर एक क्वेश्चन का आपको बेस्ट तरीका चाहिए, शॉर्टकट चाहिए, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, एग्जाम में जो तरीका आ रहा है उसको अप्लाई करो। वही चीज़ मैं यहाँ पे करता हूँ, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैंने सारे क्वेश्चंस पहले देखे हुए हैं। क्योंकि आपको पता है, जो लोग पहले से क्वेश्चन को करके आते हैं ना, वो डायरेक्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है, डायरेक्ट बता देते हैं ये है। जबकि मैं पूरा प्रॉपर क्वेश्चन पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है ना क्वेश्चन में पूछा क्या है पहले। ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, सीधा अपना क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक जैकेट है जिसको 9612 रुपये में अगर हमने सेल किया है, तो जो प्रॉफिट है उस जैकेट को 7690 में बेचने पर हुए नुकसान के बराबर है। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया है। देखो, एक बार तो हम इसको बेच रहे हैं 9610 में, एक बार बेच रहे हैं 7690 में। आप इन दोनों का डिफरेंस लो। इन दोनों का जब आप डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा, इधर मैं साइड में माइनस कर देता हूँ। 96 10 और 76 90, 0 11 माइनस 9 2, एक कैरी आएगी यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 77। तो 86 96 19 19 आ जाएगा ये, यानी 1920 आ जाएगा ये अपना। ठीक है, ये जो दोनों का डिफरेंस है ये 1920 आ गया। अब यहाँ पे बोला है कि एक में तो प्रॉफिट हुआ था, यानी जब 9610 में बेचा तो कुछ प्रॉफिट हुआ, 7690 में बेचा तो कुछ लॉस हुआ। लेकिन दोनों है वो 1:1 में है, यानी ये जो 1920 है इसको 1:1 में आपको बांटना है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ जो 2 यूनिट है उसकी वैल्यू कितनी है, 1920 है। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 नाम 18 बचे, एक 2 6 पर 960 रुपये। हमसे पूछ रहा है कि 10% का प्रॉफिट कमाने के लिए उसका सीलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो हम सीपी निकालेंगे कि सीपी कितना है आखिरकार इसका। तो देखो, किसी भी एक चीज से आप निकाल सकते हो। इससे निकालोगे तो इसमें से प्रॉफिट माइनस करना होगा, इससे निकालोगे तो इसमें प्रॉफिट जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे जब हम 7690 में इसको सेल कर रहे थे तो क्या हो रहा था, एक यूनिट का लॉस हो रहा है, एक यूनिट की वैल्यू 960 है, यानी ये इतना सीपी होगा। जोड़ेंगे तो 0 6 और 9 15, एक कैरी, 9 और 1 10, 10 और 6 16, फिर एक कैरी और 7 और 1 8, 8650 रुपये क्या है इसका सीपी है। हमें चाहिए 10% प्रॉफिट, इधर मैं नीचे कर रहा हूँ यहाँ पे। तो 8650 का 10% प्रॉफिट पे हम बेच रहे हैं, तो कितने, इसका 10% कितना होता है 865, यानी फिर इसको सेल कितने में करना पड़ेगा अपना, ये 8650 है, इसमें 865 और ऐड कर दो, यही अपना आंसर हो जाएगा। तो ये कितना आएगा 5, दिख तो रहा है ना नीचे, 5 और 6 और 5 11, फिर आएगा अपना 1 कैरी। वैसे देखो लास्ट में 15 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन है, पूरा करना चाहो तो कर लो। 1 कैरी आई थी ना, और 8 और 6 14 और एक 15, फिर 1 कैरी और 8 और एक 9, 9515 आ गया। लेकिन देखो अब छोटी छोटी चीजें, जैसे मैंने यहाँ पे निकाला लास्ट में 15 आ गया, 15 देख के ही आप ऑप्शन में लगा के आगे बढ़ जाते एग्जाम में। ये चीज आपको अप्लाई करनी है, यहीं से आपका टाइम सेव बचता है, ना कि आप शॉर्टकट तरीकों के चक्कर में घूमते रहो इधर उधर। पूछा है सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 126। 3 क्रमागत अपने पास सम संख्याएं हैं, उनका जो सम मतलब इवन संख्याएं हैं, जिनका जो सम है वो क्या है 126 है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर उसका प्रोडक्ट हमसे पूछा है। ठीक है, तो इसको बना लेते हैं। सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर, मैंने मान लिया कि एक जो नंबर था वो a-2 था। a-2 क्यों माना, क्योंकि कैलकुलेशन करना आसान होगा। अब आपको पता है जो इवन नंबर होते हैं उनमें 2 2 का गैप होता है, यानी नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, इसमें 2 जोड़ो तो a, फिर इसका नेक्स्ट नंबर a+2। ऐसा मैंने क्यों माना, क्योंकि 3 नंबर मानने होते हैं ना, तभी भी ऐसे ही मानो। क्योंकि जब आप इनका सम करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 3 ही बच जाएगा। तो हो गया ना फायदा कैलकुलेशन में। ये 126 है, यानी a कितना आ जाएगा, 3 चौके 12 और 3 दूनी 6, 42 आ गया। प्रोडक्ट पूछा था सबसे छोटे का और सबसे बड़े का। सबसे छोटा नंबर क्या होगा, ए की वैल्यू अगर 42 है तो 42 माइनस 2 40 इंटू सबसे बड़ा क्या होगा 42 प्लस 2 44, 4 चौके 16 160 और 4 चौके 16 160 और 16 176, जीरो और चिपक जाएगा 1760 आ जाएगा। नेक्स्ट अपना सवाल है, इसको देखते हैं हम। यहाँ पे हमसे पूछा है
रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 18 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसकी जो त्रिज्या है वो अपने को 18 सेंटीमीटर गिवन है। और आगे क्या बोला है, एंगल मेड बाई कॉर्ड ए बी एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 60 डिग्री। और एक कॉर्ड है ए बी जो सर्कल के सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बना रही है। सर्कल काफी सुंदर बना है। ये मान लो एक कॉर्ड है, ये ए है, ये कॉर्ड बी है। यहाँ पे मान लो सर्कल का सेंटर है, तो बोला कि जो ये कॉर्ड है ये सर्कल पर 60 डिग्री का एंगल बना रही है, यानी ये वाला एंगल अपना 60 डिग्री है। और जो रेडियस थी सर्कल की 18 थी, ये वाली 18 थी, ये वाली 18 थी। हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ कॉर्ड, तो कॉर्ड की लेंथ है ये भी 18 ही हो जाएगी। देखो क्यों 18 हो जाएगी, आपको पता है कि ये वाली रेडियस है, ये वाली भी रेडियस है। अगर ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो इनके सामने के एंगल इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है। तो ये वाला एंगल इक्वल, ये वाला एंगल इक्वल। ये वाला ऑलरेडी 60 था, ये बराबर बराबर है, यानी ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। यानी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, समबाहु त्रिभुज बन जाएगा, जिसकी सारी साइड इक्वल होती हैं। तो जो थर्ड साइड है, जो कॉर्ड ए बी है, वो भी अपना 18 आ जाएगी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, यहाँ पे हमसे बोला गया है कि 5 विषयों में राकेश के पहले 3 सब्जेक्ट में एवरेज 75 है और लास्ट के 3 में 82 है। बोल रहा है कि अगर तीसरी सब्जेक्ट है उसमें इसके जो अंक हैं वो 66 है, तो सभी पांचों का एवरेज हमें चाहिए होगा। ठीक है, तो देखो मान लो कि इसके पास 5 सब्जेक्ट थे, मैं मान रहा हूँ ए बी सी डी और क्या थे, ई थे। कलर बदलता हूँ थोड़ा। 5 सब्जेक्ट थे, पहले 3 ए बी सी में सम कितना है इसका, एवरेज अगर 75 है तो सम इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 210 और 15 225। ठीक है, बोल रहा है कि लास्ट के 3, लास्ट का 3 कौन सा होगा, सी डी ई। इसमें इसका एवरेज कितना था, 82। 82 है तो 82 का 3 टाइम कितना हो जाएगा, 8 3 24, 240 और 6 246, ये हो गया। हमें बोला है कि जो सी है उसके थर्ड सब्जेक्ट ना, थर्ड सब्जेक्ट हमने सी मानी है। सी में इसके 66 है। अगर सी में 66 है तो किसी भी एक इक्वेशन से आप क्या निकाल सकते हो, या तो ए बी निकाल लो या सी डी निकाल लो, एक ही बात है। मैं डी ई निकाल रहा हूँ, तो डी कितना आ जाएगा, 246 में से इसके सी के माइनस कर दो 66, तो कितना आ जाएगा, 6 माइनस 6 0 और 24 माइनस 6 18, 180। हमें चाहिए एवरेज, यानी ए बी सी डी का सम डिवाइड बाई करना पड़ेगा 5। ए बी सी का सम अपने पास है 225। हालांकि इसको और तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन सबसे इजीएस्ट तरीका ही बता रहा हूँ मैं। बाकी नॉर्मली एवरेज से भी कर सकते थे, पर काफ़ी लोगों को समझ नहीं आता ये। 5 से डिवाइड करना है तो पहले 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 चौके 20 बचेंगे, यहाँ से 2 5 5 25 प्लस, और 5 से इसको डिवाइड करूंगा 36, 40 30 70 और 6 और 5 11, 81 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है अपना, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इज 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और फॉर 2 सर्कल, 2 सर्कल है जिनमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट यानी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, उसकी लंबाई अपन को 24 सेंटीमीटर गिवन है। और 2 सर्कल है जिनकी रेडियस है 6 और 16 और 6। हमसे पूछ रहा है डिस्टेंस बतानी है उनके सेंटर के बीच की। ठीक है, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होता है, अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि 2 सर्कल हैं तो डायरेक्ट ये एक दूसरे को मान लो नहीं टच नहीं कर रहे ना, टच करने की बात तो बोली नहीं है। 16 और 6 के 2 सर्कल है, ये वाली होती है अपने डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक है, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ अपने पास 24 है, सेंटर के बीच की डिस्टेंस हमने डी मानी है, तो डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2, दोनों की रेडियस में डिफरेंस कितना आएगा, 16 माइनस 6, तो कितना आ जाएगा 10, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100। इसका स्क्वायर कर देते हैं रूट हटाने के लिए, इसका हो जाएगा 576 और डी स्क्वायर माइनस 100, तो डी अपना कितना आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो 676 हो जाएगा, और उसका अंडर रूट कितना आ जाएगा 26। नेक्स्ट अपना सवाल क्या है, यहाँ पे हमसे बोला गया कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है 1:4 में है। मिल्क और वाटर का रेशियो अपन को गिवन है 1:4। आगे बोला है मिश्रण में से थोड़ा थोड़ा दूध मिलाया जाता है, जिससे दूध और पानी का जो रेशियो है वो 2:1 हो जाता है। प्रारंभिक मिश्रण में कितने % दूध मिलाया गया। ठीक है, अपने पास क्या है, एक तो अपने पास मिल्क है, दूसरा अपने पास वाटर है, ये है 1:4 में। ठीक है, ये 1 है और ये 4 है। अब हमसे क्या बोला, कलर बदलता हूँ, ठीक ये वाला दिखेगा ना। 1:4 में बोल रहा है कि कुछ मिल्क ऐड किया जाता है, सम मिल्क इज एडेड। तो अब जो नया रेशियो है वो क्या बन रहा है, 2:1, यानी ये 2:1 बन गया। अब एक चीज बताओ, ऐड तो हमने क्या किया है, मिल्क किया है, यानी जो वाटर है वो तो ऐड नहीं किया है। तो वाटर तो अपना क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, यानी जितना पहले में वाटर है उतना दूसरे में भी होना चाहिए, लेकिन है नहीं, क्योंकि यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 1, तो इसको सेम बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब पहले जो मिल्क था वो तो 1 और 4 में था,
अभी मतलब मिल्क और वाटर, अभी मिल्क और वाटर कितने में आ गया, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, इस ये क्वांटिटी आ गई अपने, ठीक है। पूछा गया था, सॉरी यहाँ पे है, प्रारंभिक मिश्रण में कितने प्रतिशत दूध मिलाया गया था, मतलब मिल्क कितना मिलाया है। देखो पहले मिल्क 1 यूनिट था, अभी मैंने इसको 8 यूनिट कर दिया, यानी कितना मिलाया है, 7 यूनिट मिलाया है टोटल मिक्सचर में। टोटल मिक्सचर कितना था, पहले 4 यूनिट ये था, 1 यूनिट था 5 में, 7/5, 1/5 परसेंटेज में 120 होता है, तो 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, यानी 140 आ जाएगा ये अपना, 140, 140% आ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन अपना फोर्थ है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपन, साइड ऑफ ट्राइंगल 12, 9 एंड 9 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल है जिसकी भुजाएं 12, 9 और 9 है। पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल। तो इसमें जो सर्कम सर्कल है ट्राइंगल के अंदर, उसकी हमें रेडियस बतानी। देखो दो सर्कल होते हैं, एक तो होता है इन सर्कल और एक होता है सर्कम सर्कल, ठीक है। सर्कम सर्कल क्या होता है, जो अपने बाहर की तरफ रहता है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, यानी एक ट्राइंगल है, इसमें इस तरीके से बाहर की तरफ अपना ये एक सर्कल बना हुआ है ऐसे। इसकी साइड क्या है, एक साइड अपनी 9 है, दूसरी साइड अपनी 9 है, तीसरी साइड क्या है अपनी 12 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये अपना, अगर मैं बात करूँ किसी भी ट्राइंगल में, फॉर एनी ट्राइंगल सर्कम सर्कल, तो उसमें क्या आ जाएगी, अपना रेडियस आ जाएगा r, ठीक है। सर्कम रेडियस आती है, क्योंकि जो इन रेडियस आती है वो ट्राइंगल के अंदर सर्कल होता है, तो बाहर है तो अपना आता है सर्कम सर्कल, ठीक है। सर्कम सर्कल बनता है तो कौन सी रेडियस बनती है, सर्कम रेडियस, ठीक है, परित्रिज्या। तो आर होता है किसी भी ट्राइंगल के लिए, वो होता है ABC/4 डेल्टा। एबीसी क्या है, तीनों ट्राइंगल की साइड है, डेल्टा क्या है उसका एरिया। एबीसी तो हमें पता है, एक वैल्यू 9 है, दूसरी वैल्यू 9 है, तीसरी वैल्यू 12 है, डिवाइड बाई 4। डेल्टा, डेल्टा क्या है, ट्राइंगल का एरिया। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार इसका मैंने 12 मान लिया। अब मेरे को हाइट और चाहिए होगी। आपको पता है एक ट्राइंगल यहाँ पे इस तरीके से है, ये वाली साइड 9 है, ये वाली साइड 9 है और ये वाली साइड 12 है। तो यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर डालूँ तो ये बाइसेक्ट करेगा, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो ये वाली दूरी 6 आ जाएगी। यानी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया जिसमें ये 9 है, ये 6 है, तो ये वाली साइड कितनी आ जाएगी, पहले इसका रेशियो लेते हैं, 3 3 9 और 3 दूनी 6। अब अपन को ये वाली साइड चाहिए, तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, और काटा किससे था, 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, तो 9 माइनस 4 5, ये आ जाएगा 3/√5। यानी जो हाइट है वो कितनी आ गई, 3√5। बस हाइट ही निकालनी थी इसमें, बाकी तो कुछ निकालने की जरूरत नहीं थी, सब कुछ अपन को गिवन था। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से इसको मैंने काटा 6 टाइम, ठीक है, और क्या कटेगा, 4 से मैंने इसको काटा 3 टाइम, और 3 से मैंने इसको काटा 3 टाइम, और ये जो 6 है ना, इससे 3 को काट रहा हूं मैं इधर 2 टाइम। ऊपर बच गया 9 तिया 27, ये बच गया। और नीचे देखो क्या बचा है, यहाँ पे मेरे पास बचा है 2, और इधर क्या बचा है, √5, यही है ना, 2√5, ये आ रहा है 27/2√5। देखो ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं यहाँ पे, ये 27√5 ऊपर है, जबकि हमारा यहाँ पे नीचे आ रहा है। अब हमें पता है ना कि इसमें क्या किया है, एग्जामिनर ने क्या किया है, √5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, √5 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर तो 27√5 आ जाएगा, नीचे क्या बनेगा, √5 इंटू √5, √5 इंटू √5 करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 इंटू 2 10, 27/5/10। ये ऑप्शन नंबर अपना सेकंड आ जाएगा। ठीक क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट अमॉन्ग ऑल ऑफ दीज, ठीक है, इन सब में सबसे छोटा कौन सा है, ये हमें पूछा गया है। देखो यहाँ पे ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं, जितने भी ये पावर है ना, 1/3, 1/2, 1/6, 1/2, इन सब का एलसीएम ले लो। जब आप इनका एलसीएम लोगे तो 3 2 6 12, इनका एलसीएम कितना आएगा, 12, तो सबकी पावर 12 ले लो। पहला क्या है, 14, 14 की पावर जब आप यहाँ पे, मैं चलो लिख देता हूँ पूरा, 14 की पावर 1/3 है, इसकी पावर आप 12 लोगे। ऐसे ही 12 की पावर 1/2, इसकी पावर आप क्या लोगे, 12। फिर है अपना, हालांकि डायरेक्ट में लिख सकता था, एक स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं थी, पर मैं काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्या लिख दिया कैसे लिख दिया, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये 1/12 है और इसकी पावर कितनी थी अपने पास, 12। देखो ये 12/4, 3 आ जाएगा तो ये आ जाएगा 14 का क्यूब, ये आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 12 की पावर 6, 6 दूनी 12, 16 की पावर 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 से 12 25। हमसे पूछा था कि कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट होगा, यहाँ पे नजर आ रहा है आपको 25 सबसे स्मॉलेस्ट है। 25 कौन सा है, 25 की पावर 1/12 वाला, यानी ऑप्शन अपना सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर चले हम।
क्वेश्चन 9 है अपना, DI का है, देख लेते हैं यहाँ पे। K1 क्या है? द टोटल नंबर ऑफ मेल टीचर इन ऑल द 5 स्कूल। मेल टीचर पहला जो ब्लैंक है उसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है। टोटल सबको ऐड कर लेते हैं। देखो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इन सबको ऐड करेंगे। 120 तो ये हो गया और 160 ये, 16 और 12 28, 28 और 14, 28 और 14 कितने हो जाएंगे? 32 और 10 42, 42 और 10 52, 52 और 6 58। यानी समी पूछा था ना 580, तो ये आ जाएंगे। और K2 क्या है? टोटल नंबर ऑफ फीमेल टीचर इन ऑल द 5 स्कूल। ऑफ फीमेल टीचर क्या है? जो डार्क वाले अपने डेटा है वो फीमेल टीचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 16 और 14 कितने हो जाएंगे? 30, 30 और 4 34, 34 और 2 36, 36 और 6 42, 420 आ जाएगा। हमें चाहिए K1 माइनस K2, यानी 580 माइनस 420, तो ये कितना आ जाएगा? 80 और 80 160, 160 इसका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन अपना थर्ड है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपना। पूछा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय ए कॉर्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कल। यानी एंगल हमसे पूछा है जो एक कॉर्ड द्वारा बनाया जाता है सेंटर पर। ठीक है, आगे हमें गिवन क्या है? इफ द एंगल सबटेंड बाय दिस कॉर्ड एट द सर्कमफ्रेंस इज 66। ठीक है, सर्कमफ्रेंस पे एंगल बना रही है 66, तो पूछा है सेंटर पे कितना बनाएगी। आपको पता है सेम बेस सेम कॉर्ड, अगर यहाँ सर्कमफ्रेंस पे 66 एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है, तो सर्कल पे डबल बनाता है, यानी 66 का डबल, 66 का डबल कितना हो जाएगा? 132। ठीक है, सर्कम सेंटर पे बेस्ड क्वेश्चन था अपना ये, परिकेंद्र। नेक्स्ट सवाल है साइन थीटा की वैल्यू √3/cos थीटा है। इधर मैं cos का भाग दे दूंगा तो ये कितना आ जाएगा? tan थीटा आ जाएगा √3। आपको पता है tan की वैल्यू √3 कितने पर होती है? 60 डिग्री पे होती है। थीटा 60 रखना है यहाँ पे, 3 इंटू साइन 60 होता है √3/2, स्क्वायर किया तो 3/4, प्लस cos 60 होता है 1/2, डिवाइड बाई 2 इंटू cos 60 होता है 1/2 और प्लस का 5। सॉल्व करेंगे तो 3 3 9 और 9/4 प्लस 1/2, फिर मैंने डिवाइड किया तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 + 5 6। एलसीएम लिया 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 प्लस 4/2 2, तो 2 ही आ जाएगा, यानी 11/4 तो अपना ऊपर है और नीचे अपना 6 चल ही रहा था, तो ये 6 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 11/24। क्रॉप तो नहीं हुआ ना इधर, 11/24 कौन सा है? ऑप्शन अपना फोर्थ है। ठीक है, देखो इस बार बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो गलत नहीं दिए, सीजीएल में ही काफी ज्यादा क्वेश्चन गलत है। गलत तो है इस बार, लेकिन उतने भी नहीं है, और थोड़े बहुत तो गलत होते ही हैं। थीटा की वैल्यू 45 है और इसकी वैल्यू हमसे पूछी है। आपको पता है 45 पे चाहे तो कोसेक हो चाहे सेक हो इक्वल होते हैं, तो 3 और 2 5 हो जाएगा। और कोसेक 45 या सेक 45 √2 होता है, उसका स्क्वायर करना है। √2 का स्क्वायर 2, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। नेक्स्ट अपना सवाल है, मिनिमाइज करता हूँ इसको, हिंदी में भी है अपना ये क्वेश्चन, दोनों लैंग्वेज में। बोला कि आयुष और अभिषेक का जो वजन है वो 5:8 में है। अभिषेक का वजन 40% बढ़ गया और आयुष और अभिषेक दोनों का कुल वजन 60% बढ़ गया। यदि कुल वजन 140 kg हो जाता है तो इंक्रीज के बाद आयुष का वजन कितना है? अपने पास दो लोग थे, एक तो आयुष है और एक कौन है? अभिषेक है। इनका जो वेट का रेशियो है वो 8:5 है। आगे बोला अभिषेक का वजन 40% बढ़ गया। देखो यहाँ पे डेटा को आसान बनाने के लिए मैं दोनों के पीछे 0 चिपका रहा हूँ। अब हमसे बोला है अभिषेक का वजन बढ़ा है 40%। अगर इसका वजन 40% बढ़ गया तो अब कितना हो जाएगा? 50 का 40% कितना होता है? 20, 5 के 20, यानी अब इसका हो गया 70। और आगे क्या बोला था? और आयुष और अभिषेक दोनों का कुल 60% बढ़ जाता है। देखो अभिषेक का बढ़ा है सिर्फ 40 और दोनों का बढ़ गया 60%। दोनों का सम कितना था? 8 और 5 13 130 था, इसका 60% बढ़ा। 60% कितना होता है? 3/5, 5 दूनी 10 और बचेंगे 3 5 26 थी 78, 78 यूनिट बढ़ा। 20 यूनिट तो किसका बढ़ा? अपना यहाँ पे इसका बढ़ा था अभिषेक का, तो बाकी बचा हुआ कितना? 78 - 20, 78 - 20 कितना आएगा अपना? 8 - 7 - 2 5, यानी 58 यूनिट फिर इसका बढ़ा होगा। यानी इसका बढ़ के कितना हो गया होगा? फिर 80 पहले था, 51 और बढ़ा तो 8 और 5 13, यानी 138 हो गया होगा। अब ये वाला हमसे पूछा है कि दोनों का जो वेट है ना 104 kg हो जाता है। अगर यहाँ पे मैं देखूं तो ये कितना आ रहा है? 8 और 7 और 3 10, एक कैरी एक और एक 2, 208 यूनिट की वैल्यू 104 kg अपन को गिवन है। यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? ½ kg है। हमसे पूछ रहा है वृद्धि के बाद आयुष का वजन कितना था? आयुष ये है 138, लेकिन ओरिजिनल तो कितना है? ½ है ना, इसका ½ करोगे
तो कितना आएगा, 70 का डबल 140 होता है, 1 कम 69, 69 का डबल 138। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, पर ठीक लगा मेरे को। नेक्स्ट सवाल पर हम चल रहे हैं। 14 है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमसे बोला गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² 38 है, x माइनस 1/x चाहिए। देखो मैंने आपको ये तो बताया है कि x प्लस 1/x जब निकालते हैं पावर 2 में डिक्रीज आते हैं तो 2 जोड़ के आप अंडर रूट लेते हैं, ठीक है। तो ये रूट 40 हो जाएगा, लेकिन इसको हम अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। हम डायरेक्ट माइनस में भी निकाल सकते हैं, जैसे x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 से डायरेक्ट हमें किस पर आना है, x माइनस 1/x पर आना है। जब प्लस में आते हैं तो 2 जोड़ के अंडर रूट लेते हैं, लेकिन जब माइनस में आते हैं ना तो 2 घटा के अंडर रूट लेते हैं, यानी ये होगा -2 और उसका अंडर रूट 36 का 6 आ जाएगा। ये चीज भी आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए, हालांकि मैंने पहले बताई भी है, अगर कभी क्वेश्चन पूछा हुआ होगा तो। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि नूतन है जिसको 2 ऑफर मिले हैं लोन के लिए, एक बैंक से और एक ऐप से। ऐप में बोला है कि 10,000 रुपये उधार दे रहे हैं 15% CI के हिसाब से 2 साल के लिए, जबकि जो बैंक है वो सेम पैसा सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से उधार दे रही है। दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा है, बहुत हलवा क्वेश्चन है। जब कभी भी 2 साल का CI और SI का डिफरेंस पूछे तो आपको पता है कि जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस ऑफ CI एंड SI फॉर 2 ईयर, वो कुछ नहीं होता, वो होता है टोटल जो प्रिंसिपल है उसका रेट परसेंट का रेट परसेंट। ये चीज आपको मैंने बहुत बार बताई है। प्रिंसिपल कितना है अपना यहाँ पे 10,000, 10,000 ही है ना, 10,000 है। रेट परसेंट कितनी है 15%, तो 15% मतलब 3/20 का 3/20। ये 2 साल का CI और SI का डिफरेंस आता है, बहुत बार सवाल पूछे गए SSC ने इस पे। तो इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा ये देखो, 1 0 1 0 1 0 1 0, 2 दूनी 4, 4 से ये कट जाएगा 25 टाइम, तो 25 गुणा 3 3 9, 25 नंबर कितने होते हैं 225, 225 रुपये आ जाएगा अपना। 225 कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 है। क्वेश्चन एकदम आसान था, अगर इसमें आप टाइम लगा रहे हो तो फिर आपको सही अप्रोच नहीं पता है, क्योंकि यार देखो प्रीवियस ईयर में ये सवाल हजारों बार पूछा गया है, तो प्रीवियस ईयर आपने करे होंगे। तो देखो मैं ना प्रीवियस ईयर तो मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, तो कभी भी मेरे को ना जो SSC में सवाल आते हैं तो कोई नया ही सवाल नहीं लगता है, कोई रेयर ही नया सवाल देखने को मिलता है, इसलिए सोचना नहीं पड़ता करने से पहले कि होगा कैसे। और एग्जाम में यही चीज होनी चाहिए कि सोचना नहीं पड़े कि जो सॉल्व होगा कैसे। साइन C प्लस डी की वैल्यू √3/2 है, आपको पता है साइन है √3/2 60 डिग्री पर देता है, तो ये 60 हो गया। सेक C माइनस डी 2/√3 है, सेक 2/√3 कितने पर देता है, ये देता है 30 पर, तो ये 30 हो जाएगा। हमसे पूछा है C और D की वैल्यू बतानी है। C की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो। D की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों घटा के 2 का भाग, 60 माइनस 30 30 30 का आधा 15, C अपना 45 आ जाएगा और D अपना 15 आ जाएगा। 4th ऑप्शन है अपने पास। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन DI से पूछा गया है। देखो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ पहले, ठीक है, इतना ठीक है। देखो यहाँ पे बोला इनकम बराबर सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर होता है, ये तो हमें पता ही है। हमसे रेशियो किसका पूछा है, टोटल एक्सपेंडिचर का, और एक्सपेंडिचर वाली कौन सी लाइन है, ये जो डार्क डॉट वाली है, डॉट वाली यानी जो नीचे वाली लाइन है। तो एक्सपेंडिचर निकालते हैं, कितना आएगा टोटल, देखो 400 है यहाँ पे, 700, 4 और 7 11, 11 और 6 17, 17 और 5 कितने हो जाएंगे 22, और 22 और 13, 22 और 3 25 और 10 35, 35। एक मिनट, ऑप्शन ठीक है 35। देखो वैसे तो ना इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आगे थोड़ा मिनिमाइज करता हूँ मैं आपको। अपन को रेशियो निकालना था 35, यहाँ पे जो भी कुछ आएगा, ठीक है, या तो रेशियो में 35 आएगा या 35 से कुछ मल्टीपल आएगा। 35 से बड़ा तो नहीं आ सकता, 35 से 31 नहीं आ सकता, क्योंकि 35 के मल्टीपल में नहीं है ना 74 आ सकता। इतना करके आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, लेकिन मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। इसका रेशियो निकालना है इनकम से। अब इनकम क्या होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी 35, ये तो अपना एक्सपेंडिचर हो गया। सेविंग कितनी है, तो सेविंग और निकाल लेते हैं। यहाँ पे ये ऊपर वाली सेविंग है 6 और 11 17, 17 और 9 26, 26 और 6 कितना हो जाएगा अपना 32, और 32 और 7 कितना हो जाएगा 39, 39 अपना ये हो गया। हमें चाहिए था सेविंग का इनकम से रेशियो, तो इनकम में क्या आएगा, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। 35 तो ये था, 30 और 30 60 और 9 और 5 14, 74, 35 रेशियो 74। हालांकि बिना सॉल्व करे ही हमने सिर्फ एक डेटा निकाल के पूरा क्वेश्चन आपको बता दिया था। इस चीज को आप एग्जाम में अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आप अपना टाइम बचा पाओगे। नेक्स्ट जो सवाल है, पूछा कि मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 20% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है। CP मान लो 100 है,
दूसरा कलर लेता हूँ क्योंकि दिखने में थोड़ा प्रॉब्लम करता है। और जो मार्क प्राइस है वो सीपी से 20% ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है यानी 120 रहा होगा। आगे क्या बोला है, व्हाट मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंटेज कैन बी ऑफर्ड, कितना अधिकतम डिस्काउंट दिया जा सकता है जिससे कि शॉपकीपर को ना तो कोई प्रॉफिट हो ना ही कोई लॉस हो। यानी कहने का मतलब ये है कि जो शॉपकीपर है वो उसको जितने में उसने खरीदा है उतने में ही बेच दे। खरीद कितने में रहा है, खुद 100 में, तो बेचेगा कितने में, 100 में। तो डिस्काउंट कितने का मिला, 120 का सामान आप 100 में दे रहे हो तो कितने का डिस्काउंट है, 20 का। कितने पर, 120 पर। 20/120 कितना होता है, 1/6, और 1/6 होता है 16 से ही 2/3%, जिसको हम लिख सकते हैं 16.66%। नेक्स्ट सवाल है अपना, 3 सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड इन सच ए वे, 3 सर्कल हैं जिनके रेडियस है 7 सेंटीमीटर, वो प्लेस इन सच ए वे दैट ईच सर्कल टचेज द अदर टू। ठीक है, कोई भी सर्कल है वो अन्य 2 सर्कल को टच करता है, मतलब इस तरीके से होंगे अपने सर्कल, इस तरीके से। ठीक है, आप डायग्राम को थोड़ा ठीक से समझना, ये बस टच कर रहे हैं एक दूसरे को, क्रॉस नहीं कर रहे हैं। पूछ रहा है व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द पोर्शन इनक्लोज बाय दीज सर्कल्स, इनके बीच में जो एरिया इनक्लोज हो रहा है उसका हमें निकालना है, यानी ये वाला, इसके बीच में जो है ना ये एरिया हमसे पूछा है कितना है। फ्री में आपको पता है बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे कि इसके चारों तरफ जो बैंड लगाएंगे उसका क्या होगा, तो उसका तो होता है 2πr + ND। लेकिन यहाँ पे एक स्टेप ज्यादा पूछा गया है, यहाँ पे हमसे पूछा है कि इसका एरिया बताना है, इनके बीच में जो भी आएगा उसका। तो निकाल लेते हैं हम यहाँ पे। तो देखो इसका एरिया निकालने के लिए मैं एक अलग से डायग्राम बना रहा हूँ वापस, जिसमें हमें ये थोड़ा क्लियर समझ आ पाए। ठीक है, इसको मैं यहाँ से अरेंज कर देता हूँ, एक मिनट। देखो ये हमने एक सर्कल बनाया, ये अपना हो गया दूसरा सर्कल, और ये हो गया अपना तीसरा सर्कल, इस तरीके से। ठीक है, डायग्राम ठीक से नहीं बना है, उसके बारे में आपको ज़्यादा सोचना भी नहीं है। ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, और ये इसका सेंटर है। हमें बोला है कि तीनों सर्कल हैं वो आइडेंटिकल है, मतलब 7 सेंटीमीटर है, यानी सेम ही सर्कल है तीनों अपने। इसको मैंने यहाँ से मिलाया, इसको मैंने यहाँ से मिलाया, इसको मैंने यहाँ से मिलाया। आपको पता है सर्कल की रेडियस 7 है, तो ये 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 7 है, ये 7 है, ये 7 है, ये 7 है। ठीक है, नाम देना चाहो तो दे दो, मान लो ये O1 है, ये O2 है, ये O3 है। तो ट्राइंगल O1 O2 O3 क्या है अपना, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज है अपना। ये जो एंगल है ये वाला 60 बनेगा, ये वाला 60 बनेगा, ये वाला 60 बनेगा। हमें जो एरिया फाइंड करना है इनके बीच का फाइंड करना है, यानी ये वाला एरिया फाइंड करना है हमें, ये वाला इसके जो बीच में है। अब जो शेडेड एरिया है यानी ये वाला, तो शेडेड एरिया हम कैसे निकालेंगे, जो अपना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा डिले हो रहा है। शेडेड एरिया कैसे निकलेगा, ट्राइंगल के एरिया में से माइनस कर देंगे। कौन सा एरिया, अपने पास देखो ये सेक्टर है, सेक्टर 1, सेक्टर 2 और सेक्टर 3, 3 सेक्टर का, क्योंकि सब सेक्टर का तो सेम ही आएगा। तो 3 सेक्टर है, उनके एरिया हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब ट्राइंगल तो क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो उसका एरिया क्या होगा, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड कितनी आ गई इक्विलेटरल ट्राइंगल की, 14, 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 196। ठीक है, अब देखो अगर मैं इस पहले टर्म को सॉल्व करूँ ना, तो 4 से काटूंगा तो कितना कट जाएगा, 4 चौक 16, बचेंगे 3, 36, 4 नाम 36, 49√3 आ गया। इसमें से कुछ माइनस होगा हमें पता है, यानी 49√3 में से कुछ माइनस होगा। कितने ऑप्शन है जो 49√3 दे रहे हैं, केवल और केवल एक ऑप्शन है पहला, यही अपना आंसर हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताऊंगा। देखो ये वाला एंगल अपना 60 है, ये वाला 60 है, ये वाला 60 है, 3 सेक्टर हैं 60 60 60 के, तो कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया, मतलब सर्कल है पूरा 360 होता है, उसका हाफ हो गया, यानी ये हाफ सर्कल बनेगा। और सर्कल का एरिया होता है πr², ये हमें माइनस करना होगा इसमें से। तो सॉल्व कर लेते हैं, ये तो 49√3 है, माइनस 1/2, पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस तो आपको पता है ना 14 है, तो कितना हो जाएगा अपना ये 14 नहीं, सॉरी, यहाँ पे जो सर्कल के लिए रेडियस 7 ही है, क्योंकि सर्कल का ये वाला एक सेक्टर है। ठीक है, ये वाला एक सेक्टर है, इसमें जो रेडियस है वो तो 7 ही है, तो 7 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, 14 तो पूरी उसकी थी अपने ट्राइंगल की। थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको फर्दर। तो देखो 2 से अपना ये कट जाएगा 11 टाइम, 7 से ये कट जाएगा 7 टाइम, तो कितना आ गया 49√3 माइनस 77। पर पूरा करने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि आधा करके ही हम सवाल का आंसर निकाल चुके थे। और मेन चीज है आंसर निकालना, हमें मतलब नहीं है पूरा करने की, क्योंकि हमें किसी को दिखाना थोड़ी है। वैसे ये मैंने क्वेश्चन हिंदी में भी लिखा था, पर नीचे दिखाना भूल गया।
ठीक है, ऐसे तो जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया है आपको। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। यही होती है एग्जाम अप्रोच। काफी लोग पूछते हैं कि एग्जाम अप्रोच क्या है, एग्जाम में टाइम कैसे बचाएं, तो ऐसे ही टाइम बचाते हैं, ना कि आप शॉर्टकट्स के पीछे भागो। नेक्स्ट सवाल है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है, तो आपको पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc आ रहा है। ये तो जब से एसएससी ने अलजेब्रा के क्वेश्चन बनाने लगे हैं तब से पूछ रही है। यहाँ पे इस सवाल में हमसे पूछा है, रेशो पूछा है। किसका रेशो पूछा है? सैलरी ऑफ एल एंड एम टुगेदर, एल और एम की सैलरी का एक साथ। एल ये रहा, एम ये रहा, 8 और 3 11, 1150। 1150 का रेशो पूछा है किससे? पी और क्यू का एक साथ। पी और क्यू का एक साथ, 6 और 4 10, 1050। 0 से 0 चले जाएगा, 5 से जाएगा 23 टाइम, और 5 से जाएगा 21 टाइम। 23 21 आ गया। नेक्स्ट भी अपना डी आई है। यहाँ पे पूछा क्या है वो देखते हैं। सवाल किधर है? द क्वांटिटी ऑफ व्हीट सोल्ड बाई शॉप 1, शॉप 3, शॉप 4 टुगेदर। ठीक है, देखो यहाँ पे अपने पास 4 शॉप हैं अलग अलग, और व्हीट की बात कर रहा है। पहले ये शॉप 1 3 और 4 की किसकी बात कर रहा है? व्हीट की। व्हीट है अपना जो ये लास्ट वाला डेटा है। तो शॉप 1 में व्हीट कितना आ गया? ये वाला वैल्यू, यानी 16.5 प्लस। इसके बाद शॉप 3 ये रहा और व्हीट ये रहा 24 प्लस। इसके बाद शॉप 4 ये रहा और व्हीट ये रहा 19.5। ऐड करेंगे तो देखो 24 में मैं 16 जोड़ रहा हूं तो कितना आएगा? 40, और 19 जोड़ा मैंने तो कितना आएगा? 59। 0.5 और 0.5 मिलके 1 और बना देंगे, यानी 60 तो आएगा। ये पूछ रहा है कि ये जो 60 है ये कितना परसेंटेज है किसका? टोटल शुगर सोल्ड बाई ऑल 4 शॉप्स। तो सारे शुगर का निकालेंगे। देखो शुगर कौन सा है? पहला वाला ब्लू लाइन वाला जो डेटा है वो शुगर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो शुगर निकाल लेते हैं। चारों शॉप का निकालना है। यहाँ पे पहला डेटा है 12.5, फिर यहाँ पे ये है 15.3, ये जो थर्ड वाला है ये है 20, एंड इसके बाद 4 है वो है 32.2। सबको ऐड करते हैं, कितना आएगा? 5 और 3 8 और 2 10, एक कैरी, 1 और 2 3, 3 और 5 8, 8 और 2 10, फिर 1 कैरी, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 3 8 पॉइंट आएगा एक के बाद, यानी 80। यानी पूछा है जो 60 है वो 80 का कितना परसेंट है? 2 3 6, 2 चौके 8, 3/4, 3/4 कितना होता है? 75%। तो 75% इसका आंसर आ जाएगा अपना। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम। इसको भी मिनिमाइज करना पड़ेगा थोड़ा सा। यहाँ पे बोल रहे हैं पी अकेले काम को 10 दिनों में कर सकता है, जबकि क्यू अकेले उस काम को 15 दिनों में कर सकता है। पी और क्यू ये 10 दिन में कर सकता है, ये 15 दिन में कर सकता है। आगे क्या बोला है? काम को 4 दिनों में पूरा करने के लिए आर को काम पर रखा जाता है, तो आर अकेले काम को कितने दिनों में करेगा? ठीक है, बोल रहे हैं कि अगर काम को 4 दिनों में खत्म करना है, यानी पी क्यू आर मिलके 4 दिन में कर रहे हैं। एलसीएम की बात करूं तो 15 10 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। 60 एलसीएम आ जाएगा। 10 6 के 60, 15 चौके 60, और 4 से 15। देखो आर की इफिशियंसी कितनी आएगी? अगर आर की मैं आपसे इफिशियंसी पूछूं तो कितनी आ जाएगी? 6 और 4 10, पी और क्यू की 10 है, और तीनों की मिला के 15 है, तो 15 माइनस 10 5 आ जाएगा। हमसे पूछा कि आर अगर अकेला काम करे तो कितना टाइम लगाएगा? 60 काम है, 5 की एफिशिएंसी से करना है, कितना काम लगाएगा? 12 डेज। नेक्स्ट सवाल 24 है, देख लेते हैं इसको। ये है 15 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब डिवाइड बाई दिस इज इक्वल टू 19। वैल्यू पूछे के की। सेम सवाल, डिटो सवाल अपना आया था सीजीएल 2022 में, सॉरी 2022 टीयर 1 में आया था। वैल्यू थोड़ी अलग हो सकती है। 2 सवाल पूछे थे एक्चुअली, वो ध्यान नहीं है, पर यही टाइप के सवाल थे। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी, यानी ये आ जाएगा 15 प्लस 4, ये हो गया ए प्लस बी। फिर आएगा ए स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, माइनस ए बी 15 गुणा 4। इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे? ये 15 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस के, और इसकी वैल्यू 19 है। हमसे के की वैल्यू पूछिए। अब देखो यहाँ पे ना ये जो 19 है, ये वाला 15 और 4 19, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ये इधर जाएगा यानी 1 हो जाएगा। और कंपेयर करेंगे तो 15 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 4 स्क्वायर, यानी ये जो 15 चौके 60 है, यही अपना के आ जाएगा। ऐसे सेम 2 सवाल पूछे थे सीजीएल 2022 टीयर 1 में। अगर आपने देखे नहीं है तो वो आपकी गलती है। बोला है विवेक स्टार्ट मूविंग एट स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर एट 8 AM। ठीक है, विवेक है 70 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 8 बजे जाना स्टार्ट करता है, और नीरज स्टार्ट करता है सेम डायरेक्शन में आफ्टर 4 आवर ऑफ द विवेक। विवेक के 4 घंटे बाद कितने की स्पीड से? 120 की स्पीड से। 2 केस है अपने पास। एक तो हमारे विवेक भैया हैं,
जो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, मान लो इधर जा रहे हैं, कितने बजे स्टार्ट किया इन्होंने, 8 बजे किया। दूसरे हमारा कौन है, नीरज भैया है, ठीक है। नीरज है वो 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन 4 घंटे बाद, यानी इसने 12 PM, ठीक है, 12 नून पे स्टार्ट किया दोपहर को। पहला जो स्टेटमेंट है, पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट के बारे में बोला गया है कि नीरज एंड विवेक मीट ईच अदर एट 5:36। पहला स्टेटमेंट, ये एक दूसरे को कब मिलेंगे। देखो आपको पता है इसमें हम रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। यहाँ पे अपना विवेक था, इसने जाना स्टार्ट किया। अब विवेक है 4 घंटे पहले चला, क्योंकि ये 12 बजे चला दोपहर में, ये 8 बजे चला, 70 की स्पीड से इसने 280 किलोमीटर की दूरी चल ली। मान लो इस पॉइंट पर पहुंच गया, अब लगेगी रिलेटिव स्पीड। ये इधर जा रहा है तो हमसे क्या पूछा, टाइम। तो देखो टोटल डिस्टेंस तो 280 कवर करनी है, और रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में स्पीड घट जाती है। तो जो रिलेटिव स्पीड है यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 120 माइनस का 70, तो आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर अपने रिलेटिव स्पीड आ जाएगी, RS जिससे मैंने लिखा है। ये आ जाएगा 50, 0 से 0, 5 5 25, यानी 5 आवर तो कंप्लीट आ जाएंगे। फिर बचेंगे 3/5 आवर, और 3/5 आवर को मिनट में बदलूं तो 5 से 12, 36, 5 आवर और 36 मिनट लगेंगे। देखो अब ये जो अपना टाइम आया, ये कब से आया है, ये आएगा 12 बजे के बाद। यानी अगर मैं मीटिंग टाइम की बात करूं कि ये एक दूसरे को कब मिलेंगे, तो हमें ऐड करना पड़ेगा ये 12 PM। 12 PM में हमें ऐड करना पड़ेगा 5 आवर और 36 मिनट। 12 और 5 होते हैं 17, यानी शाम के 5 बजे और 36 मिनट। तो 5:36 PM पर ये एक दूसरे को मिल रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट तो 100% ट्रू है, पहला तो सही हो गया। दूसरा है कि टोटल डिस्टेंस कवर बाय बोथ नीरज एंड विवेक टिल 4 PM इज 1080। 4 बजे तक दोनों ने 1080 किलोमीटर दूरी चल ली, ये हमसे बोला गया है। इसको भी निकाल लेते हैं यहाँ पे साइड में। देखो विवेक ने चलना स्टार्ट किया था सुबह के 8 बजे से, और शाम को 4 बजे तक की बात हो रही है, यानी कितने घंटे की बात हो रही है, 8 घंटे की। तो विवेक ने कितना चला होगा, 8 घंटे कितने की स्पीड से, 70 की स्पीड से, 560 तो इसने चला। नीरज ने कितना चला होगा, 12 बजे से 4 बजे तक, यानी 4 घंटे चला, कितने की स्पीड से, 120 की स्पीड से, 12 चौका 48, 480 इसने चला। हमसे पूछ रहा है टोटल, यानी नीरज और विवेक ने कितना चला। तो 480 में हमें ऐड करना पड़ेगा 560, 0, 8 और 6 14, 1 कैरी, 5 और 4 9 और 1 10, 1040 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जबकि 1080 गिवन है, यानी ये है अपना गलत स्टेटमेंट, सेकंड है वो गलत है। तो सही कौन सा हो जाएगा, ओनली फर्स्ट। तो ओनली फर्स्ट अपने सवाल का सही आंसर आ जाएगा। ऐसे आजकल स्टेटमेंट बना के ना क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपको फंसाने के लिए। तो ये अपन ने इस शिफ्ट में सॉल्व कर लिए, 10 मार्च की शिफ्ट 3 सॉल्व कर लिए, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट शिफ्ट है ना, वो मैं प्रॉपर टाइप करवा के आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ, बाइलिंगुअल हिंदी एंड इंग्लिश। तो सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा इंग्लिश एंड हिंदी का, जैसे हमने CGL मेंस के पेपर करवाए थे, ठीक है। तो चलो